हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे। तो पहले लेक्चर में जैसे आप देखे कुछ टॉपिक को पढ़ाए थे, आप पहला चैप्टर का है ना। तो कुछ टॉपिक पढ़े थे, अब उससे आगे आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो कंटिन्यू बने रहें हमारे इस वीडियोस में, ठीक है। तो हम पढ़ाए थे, कल क्या पढ़ाए थे, प्रकाश का परावर्तन चैप्टर का पहले क्या सीखे थे, प्रकाश क्या है, ठीक है। उसके बाद देखे कि दुनिया में, यूनिवर्स में क्या दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं। एक क्या होता है लुमिनस ऑब्जेक्ट, और क्या होता है एक नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, जिसको प्रदीप्त और अप्रदीप्त बोलते हैं, ठीक है। ये दो चीज जाने। उसके बाद हम क्या देखे थे, परिकिरणन देखे थे। परिकिरणन के बाद क्या देखे, उसके बाद हम देखे थे लाइट के स्रोत के बारे में, है ना, प्रकाश के स्रोत, है ना, उसके बारे में देखे। और उसके बाद ये देखे थे कि जो है कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु किस तरह का होता है। एक क्या होता है ट्रांसपेरेंट होता है, जिसमें कि लाइट पूरी तरह से क्या होता है पास कर जाता है। एक क्या देखे थे ट्रांसल्यूसेंट, जिसमें क्या उसका जो है लाइट आंशिक रूप से उसमें पास कर पा रहा था, है ना। तीसरा क्या देखे थे ओपेक ऑब्जेक्ट, जिसमें क्या लाइट पूरी तरह से पास नहीं कर पा रहा था। यहाँ तक नॉर्मली हम जान चुके थे। तो आज हम क्या देखेंगे, आज पहला टॉपिक जो है आपका चैप्टर का नाम जिस टॉपिक से पढ़ा है और उसी टॉपिक को हम पढ़ेंगे, प्रकाश का परावर्तन, है ना। प्रकाश का परावर्तन ये जो है कोई टॉपिक है, और उसी टॉपिक के नाम पे ये चैप्टर का नाम है आपका, ठीक है। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है, तो इसको अगर लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे। अब तक जो पढ़े इसमें से अगर आपको लिखने बोले कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, तो आप क्या लिखिएगा। आप प्रकीर्णन को तो पढ़े थे। प्रकीर्णन में क्या होता था, जब लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट में पड़ने के बाद वो क्या होता था, अलग अलग डायरेक्शन में फैलता था, है ना। अलग अलग डायरेक्शन में जो फैलता है उसको क्या बोलेंगे, परिकिरणन यानी स्कैटरिंग। तो उसी तरह से कुछ इसी तरह से प्रकाश का परावर्तन भी करेंगे ना। प्रकाश का परावर्तन क्या है, जब प्रकाश किसी भी वस्तु में, है ना, जब प्रकाश किसी भी वस्तु में पड़ने के बाद, पड़ने के बाद वापस, है ना, लौटने की लौटने की लौटने की प्रक्रिया को प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। जैसे क्या है, आप प्रकीर्णन को देखें कुछ उसी तरह से इसका भी डिफिनेशन है। उसमें क्या था, किसी भी ऑब्जेक्ट में पड़ने के बाद यानी किसी भी वस्तु में पड़ने के बाद जो लाइट क्या है अलग अलग डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो रहा था, है ना, अलग अलग डायरेक्शन में फैल रहा था यानी छितरा रहा था, है ना। तो इसमें क्या होगा परावर्तन में, जब कोई एक क्या है, आप कोई ऑब्जेक्ट ले लिया, इसको ऑब्जेक्ट के रूप में कोई मिरर को ले लिया, ठीक है। ये एक मिरर मान लीजिए, एक मिरर है, इसमें से यहां से हम लाइट मार रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, कोई भी सोर्स से, यहाँ टॉर्च मान लीजिए, ये टॉर्च से हम लाइट मारे, तो इसमें पड़ने के बाद किसी एक डायरेक्शन में जाएगा, है ना, किसी एक डायरेक्शन में। ऐसा नहीं कि अलग अलग डायरेक्शन में फैलेगा, होगा थोड़ा बहुत फैलेगा, लेकिन जो है अधिकतर जो है प्रकाश क्या होगा एक डायरेक्शन में जाएगा। जैसे कि इधर पड़ा, इधर पड़ने के बाद वो सीधा इधर निकल दिया, है ना। तो उसमें क्या है, इस केस में क्या होगा, आपका जो है ऑब्जेक्ट होगा वो स्मूथ होना चाहिए, यानी उसमें पेंटेड हो, है ना। अगर स्मूथ होगा तो क्या होगा, लाइट पड़ने के बाद वो तुरंत क्या होगा दूसरे डायरेक्शन में वो चला जाएगा, दूसरे डायरेक्शन में वापस लौट जाएगा। तो इसी को परावर्तन बोलेंगे। तो इसमें क्या देखिए, आप इमेज में एक मिरर है, मिरर में क्या हो रहा है, लाइट पड़ रहा है, ठीक है। लाइट पड़ने के बाद दूसरी डायरेक्शन में वो जाता हुआ प्रतीत हो रहा है ना, जाता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे, प्रकाश का परावर्तन बोलेंगे। प्रकाश का परावर्तन हम जाने। अब इसके बाद ये देखेंगे किरण आरेख, है ना। किरण आरेख मतलब ये जो है आपको कोई ऑब्जेक्ट है या टॉर्च है, इससे जो लाइट पड़ा, एक क्या आरेख तो दिख रहा है, एक लाइनिंग दिख रहा है ना, प्रकाश जो निकल रहा है उसका तो एक डायरेक्शन दिख रहा है, उसी को किरण आरेख बोलेंगे। ये जो है इसको आप नॉर्मली क्या बोल सकते हैं, किरण आरेख, है ना। इसको आप क्या बोल सकते हैं, किरण आरेख बोल सकते हैं ना। ये किरण जा रहा है, फिर ये लौट रहा है ना, ये किरण आरेख यहाँ पे पड़ने के बाद फिर ये दूसरी डायरेक्शन में लौट रहा है, इसको आप क्या बोले, किरण आरेख, है ना। ये किरण आरेख हुआ। उसके बाद आप क्या देखेंगे, परावर्तन के नियम, है ना। परावर्तन का क्या क्या नियम हो सकता है, ये तो आप देखें प्रकाश का परावर्तन हुआ, परावर्तन का क्या क्या नियम होगा तो उसको जानेंगे।
प्रकाश का परावर्तन का नियम को जानेंगे। तो इसको क्या है, आप अगर देख लिए, अगर आप उतारना चाह रहे हैं तो उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसके बाद हम दूसरे टॉपिक की ओर मूव करेंगे। तो देखिए ये इसको हम मिटा देते हैं, अब आगे चलते हैं। अगला क्या है, परावर्तन के नियम, यानी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। परावर्तन के नियम क्या है, जैसे ये आपको इमेज बताए हैं, परावर्तन का जो इमेज बताए थे उसी तरह का इमेज होगा, उसी इमेज में आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे क्या क्या नियम हो सकता है। तो पहले हम क्या करते हैं, एक मिरर लेते हैं, ये क्या है आपका दर्पण, यानी आपका क्या है मिरर है ना। ये दर्पण को ले लिए और क्या करेंगे, एक लाइट को हम मारेंगे, ठीक है। एक लाइट को जिस तरह से आप क्या करें परावर्तन में देखे थे, लाइट को मारने के बाद वो क्या होता है, वो दूसरी तरफ मूव कर रहा है ना, दूसरी तरफ से लौट रहा है। तो उसी तरह का ये भी इमेज को हम बनाएंगे। तो इसमें क्या है, ये जो जा रहा है, ये जो है किसी भी ऑब्जेक्ट में जो पड़ रहा है, ये किरण को कौन सा नाम देंगे। तो इसमें क्या है, अलग अलग पॉइंट को अलग अलग देखेंगे। तो हम पहले इसमें हम लिख देते हैं ये क्या है, ये जो लाइट पड़ा, इस लाइट को क्या बोलेंगे, ये रिफ्लेक्ट किया, इसको क्या बोलेंगे, इसमें जो एंगल बनेगा उस एंगल को क्या बोलेंगे। तो वो चीज को पहले देख लेते हैं। तो ये जो किरण पड़ रहा है, ठीक है, किसी भी इसमें, तो इसको हम आपतित किरण बोलते हैं। ये क्या है, आपतित किरण। और ये जो क्या हो रहा है, दूसरे डायरेक्शन में जाता हुआ प्रतीत हो रहा है, इसको क्या बोलेंगे, परावर्तित। ये क्या है, परावर्तित किरण। और जिस पॉइंट में लाइट पड़ा है ना, जिस पॉइंट में लाइट पड़ा उसको क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु, है ना, इसको क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु। और इसी में से एक नॉर्मल खींचेंगे हम, ठीक है, जिससे ये पता कर पाएंगे कि इंसिडेंट एंगल क्या है और रिफ्लेक्टेड एंगल। इंसिडेंट मतलब आपतित किरण कोण क्या है और परावर्तित कोण क्या है। तो यहाँ से एक हम क्या करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, है ना। ये क्या है, नॉर्मल, है ना। ये हम एक नॉर्मल ड्रॉ किए, जिससे हमको ये पता चल पाएगा किधर से किधर क्या है, इंसिडेंट एंगल है, किधर रिफ्लेक्टेड एंगल है। इंसिडेंट यानी आपतित किरण और रिफ्लेक्टेड एंगल यानी परावर्तित किरण। इंसिडेंट एंगल को हम क्या किससे दर्शाते हैं, आई से, एंगल आई से, और रिफ्लेक्टेड को एंगल आर से, है ना। ये है परावर्तन के नियम में क्या है, जब कोई आपतित किरण किसी आपतन बिंदु पे पड़कर वो परावर्तित होती है, तो जो है ये इसी हम क्या करेंगे, इमेज से हम इस नियम को लिखेंगे। तो आपका क्या है, परावर्तन के कितना नियम है, तो आपका ये क्वेश्चन आता है, ये देखें। तो अब इसी में से हम क्या करेंगे, लिखेंगे परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो यहाँ पे परावर्तन के आपको लिखाते हैं, परावर्तन के कितना नियम होता है, दो। परावर्तन के दो नियम होते हैं, है ना। परावर्तन के दो नियम कौन कौन सा है, परावर्तन के दो नियम कौन कौन सा है, इसी में से हम क्या करेंगे, आपको बताएंगे परावर्तन के दो दो नियम कौन सा है। पहला जो लिखेंगे हम क्या लिखेंगे, आपतित किरण, आपतित किरण एवं परावर्तित किरण और आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, या नॉर्मल को हम क्या, अभिलंब, नॉर्मल को अभिलंब बोलते, और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु में होते हैं, एक ही बिंदु में होते हैं। ये पहला लिखे। अब दूसरा जो है नियम, दो नियम है ना, दो नियम बता। तो पहला को मैं ये लिखेंगे, तो दूसरा में क्या लिखेंगे, दूसरा में अब यहाँ पे पॉइंट करके देखिए, तो क्या लिखेंगे, आपतन कोण एवं परावर्तन कोण आपस में बराबर होता है ना। आप
आपतन कोण एवं परावर्तन कोण आपस में बराबर होता है। तो ये देख लिए प्रकाश का परावर्तन देख लिए। अब क्या देखें, परावर्तन के नियम को देखें आप इमेज सहित, है ना। उसके बाद जो है परावर्तन के, अगर आपको पूछा जाए कितने नियम होते हैं, परावर्तन के 2 नियम होते हैं, और वो 2 नियम को आपको अगर लिखने बोले तो कुछ इस तरह से आप लिख सकते हैं। और इसी में से आपको क्या है, डिफाइन करने बोलेगा, आपतित किरण क्या है, परावर्तित किरण क्या है, आपतन बिंदु क्या है, या आपतित कोण क्या है, परावर्तित कोण क्या है ना। तो इस चीज को भी आपको क्या करना बोलेगा, डिफाइन करने बोलेगा, ठीक है। उस चीज को भी हम बता देते हैं क्या है ये। अगर आपको आप उतारना चाह रहे हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिए या उतार लीजिए, ठीक है। तो हम आगे के टॉपिक में मूव करते हैं, ठीक। अब इसमें देखे थे एक पॉइंट देखे थे, आप क्या देखे थे, एक पॉइंट आपतित किरण, है ना। आपतित किरण क्या है, आपतित किरण क्या है, जब किसी, ना, जब किसी भी समतल सतह में जो प्रकाश पड़ता है उसे आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण कहते हैं, है ना। आपतित किरण आप इमेज में जो देख लिए थे, आपतित किरण क्या था उसका डेफिनेशन ये लिख लेंगे। दूसरा क्या है, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, है ना। आपतन बिंदु पर, है ना, जब वहां पर क्या, आपतन बिंदु जहाँ पे आपतित किरण पर है ना, आपतित किरण पर कहाँ पे, किसी भी क्या है वस्तु के आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर परा जो है किसी भी इसमें, तो वो किरण जो परा तो उसको आपतित किरण, है ना। किसी भी सतह पर, है ना, किसी भी सतह पर प्रकाश किरण लौटने की, प्रकाश किरण, किसी भी सतह पर प्रकाश किरण पड़कर, किसी भी सतह पर प्रकाश किरण पर, किसी भी सतह पर प्रकाश पड़कर, है ना, पड़कर लौटने वाली किरण को क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण कहते हैं, है ना। तो पहला देख रहे आपतित किरण, दूसरा क्या देखें, परावर्तित किरण। अब क्या देखेंगे, आपतन कोण और परावर्तन कोण, है ना। आपतन कोण, ये आपतित किरण देख लिए, तो इसको हम मिटाते हैं, ठीक है। क्या है, आपतन कोण, यानी आप क्या बोलेंगे, इंसिडेंट एंगल, है ना, इंसिडेंट एंगल, है ना। क्या होता, आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ती है वहां से खींचे गए अभिलंब, है ना, वहां से खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनती है उसे क्या बोलेंगे, आपतित किरण, है, आपतन किरण कोण, है ना। आपतित किरण, है ना,
जिस बिंदु में पड़ती है उससे बने कोण को क्या बोलेंगे? आपतन कोण, है ना? आपतन कोण, है ना? आपतन कोण कहते हैं, आपतन कोण कहेंगे। तो इसको जो है आप क्या है एंगल आई से भी क्या डिनोट करते हैं। इसको किससे डिनोट करते हैं? एंगल आई से। अब दूसरा जो देखेंगे, दूसरा क्या है? परावर्तन कोण, है ना? आपतन कोण देख लिया, परावर्तन कोण। परावर्तन कोण क्या है? आपका जो आपतित किरण पड़ने के बाद, है ना, लौटता जो है परावर्तित किरण, है ना, परावर्तित किरण के द्वारा, है ना, परावर्तन कोण, जिसको आप एंगल 8 से भी डिनोट करते हैं। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? परावर्तित किरण के द्वारा, है ना, परावर्तित किरण के द्वारा बना कोण को परावर्तित किरण कहते हैं, है ना? ये सब आप देख लिया, आपतन कोण, परावर्तन कोण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, है ना? ये सब टॉपिक को देख लिया, ठीक है? अब नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? धीरे धीरे हम लोग क्या है लेक्चर का जो है टाइमिंग को बढ़ाते जाएंगे। अभी शुरुआत है तो धीरे धीरे करते जाएंगे, ठीक है? तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।